नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हम 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये क्वेश्चन 2019 और 2023 में पूछा गया है। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन हमारा 2021 और 2023 में पूछा गया है, ठीक। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा 2022 और 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 में आए और की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो अपन लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, हमें दिया है कि 3 cot थीटा, क्या बोला गया है 3 cot थीटा बराबर 4 दे रहे हैं, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cosec थीटा बराबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये cot जो हमारा cot थीटा है, cot थीटा के पास जो cot थीटा के साथ जो 3 है, ये 3 किस में है, गुणा में, गुणा क्वेश्चन निकालेगा भाग। तो इसे हम लिख लेंगे cot थीटा बराबर ये हो जाएगा 4/3, गुणा पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब देखो एक चीज पता होना चाहिए कि अपन लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको याद रखने की कि sin cos sec और cos sec के साथ कौन कौन से चलते हैं। तो देखो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। यानी हमारे पास आधार की वैल्यू दे रहा है और लंब की वैल्यू दे रहा है। अब हमें जरूरत किसकी है, हमें देखो cosec थीटा, हमें क्या पता रहता है, हमें पता है cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है cosec, जो हमारे को sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो cosec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब होता है। अब हमें देखो इसमें कर्ण की जरूरत है, किसकी जरूरत है, कर्ण की जरूरत है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा आधार है और लंब है, तो इसमें आधार और लंब में कर्ण की जरूरत है। तो क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से देखो हमारे पास लंब है और आधार है, तो कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, लंब की वैल्यू दे रहे हैं हमें 3, कितनी दे रहे हैं 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार दे रहे हैं हमें 4, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण स्क्वायर बराबर चलेगा तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 9 और 16 और 9 कितने हो जाएगा 25। अब और देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट आएगा 25। अब देखो 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 होता है 5 का, किसका होता है 5 का। तो कर्ण बराबर कितना निकला हमारा 5, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cosec थीटा। तो हम लिख देंगे cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू निकली हमारी 5, कितनी निकली है 5, और लंब की वैल्यू हमें दे रहे थे, कितनी दे रहे थे 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अपन लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। इसमें बोला है 5/3, तो 5/3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में आपको। आइए अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक आपको पता होने चाहिए। तो त्रिकोणमिति में अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो त्रिकोणमिति के बेसिक होते हैं, सारणी होती है त्रिकोणमिति सारणी, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी को आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहे हैं, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, या x का मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, हमें इन सभी का समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब देखो अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, समांतर माध्य। अपन लोगों ने पढ़ा है कि समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सभी संख्याएं हमारी है 7, 13, 20 और 3x। इन सभी का हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो इन सभी को क्या कहते हैं, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 7 प्लस के 13 प्लस के 20 प्लस के 17 और प्लस के 3x, ठीक है। तो ये सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। सभी संख्याओं यानी जिनका निकालना है उनको हम जोड़ देते हैं, और जितनी संख्या है उसको हम बटे में लिखते हैं। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में कितना आ जाएगा 5। और देखो आगे सवाल में क्या कह रहा है कि समांतर माध्य 18 दे रहे हैं, कितना दे रहा है 18। तो यहाँ पर समांतर माध्य हम लिख देंगे 18 बराबर।
अब इनको जोड़ लेंगे तो 13 और 7 कितना होता है 20, और 20 और 20 कितना होता है हमारे बच्चों 40। अब 40 में कितना जोड़ देंगे, 40 में जोड़ देंगे अपन लोग 17, तो हो जाएगा 57। कितना हो जाएगा 57 प्लस के 3x, और बटे में कितना चल रहा है 5। अब इसके बटे में एक मान क्या कर देंगे हम, कैंची गुणा, तो 18 पंचे 90, इसका इस साइड लेंगे तो एक काम कीजिए 57 का 57 रहेगा प्लस के 3x का 3x, और ये हो जाएगा 18 पंचे 90। कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, तो ये 57 प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा 3x बराबर 90 माइनस 57, तो ये आएगा 3x बराबर 90 में 57 जाएगा 0 को माने 10, 10 में तो 7 गया, कितना बचेगा 3। हाथ से लगाएंगे एक, तो 9 में से 6 गएंगे, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेगा 3। अब 3 का भाग कर देंगे 33 में, 11 तिया 33, तो x बराबर आएगा 11। क्या आएगा हमारा x बराबर निकलेगा हमारा 11। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल था, समांतर माध्यम में दे रहे थे, सीधा फॉर्मूला लगा के हम इसका आंसर x का निकाल लिया। ठीक है, आइए अब लगा दे अपन लोग उसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो समांतर माध्य के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोग इस प्रकार के सवाल जरूर लगाते रहिए, और जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें से भी जरूर क्वेश्चन लगाइए, और एग्जाम पर मोर देन लगाइए, क्योंकि जो मोस्टली जो एग्जाम होते हैं ना, एग्जामिनर एग्जाम्पल में से ही रखता है सवाल। ठीक, तो आइए अपन लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोला है, द्विघात समीकरण 3x² के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा। तो आपको विभक्त कर मतलब क्या होता है, विभक्त का मतलब हमें d निकालना होता है। क्या निकालना पड़ता है, d। तो विभक्त कर यानी d बराबर, इसको हम शॉर्ट में विभक्त कर बोलते हैं। ठीक है, और विभक्त कर मतलब d होता है। तो d बराबर सूत्र क्या होता है, कमेंट करके बताइए जल्दी। तो d बराबर फार्मूला होता है b² के 4ac। हमें द्विघात समीकरण क्या दे रहा है, द्विघात समीकरण दे रहे हैं 3x² के 6x प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखो b² चाहिए 4ac चाहिए, तो अब ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो हमारा दो हमारा द्विघात समीकरण होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। तो इस टाइम इसकी तुलना कर देंगे, तो इससे निकल के आ जाएगा a का मान कितना आएगा 3, तो a बराबर लिख देंगे 3, और b बराबर कितना आएगा, b बराबर आएगा हमारा -6, कितना आएगा -6, और c बराबर कितना निकलेगा हमारा 4। बस a b c का मान हम इसमें रख देंगे, इससे हमारा विभक्त कर यानी d बराबर निकल आएगा। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू है हमारी 3 गुणा 4 की c की वैल्यू हमारी 4, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 16 3 48, 4 3 12 12 चौको 48। ठीक है, 48 हो गया। तो यहाँ पर 48 में 36 जाएगा, कितना बचेगा 8 में से 6 गया 2 बचे, 4 में से 2 गया 1, माइनस के 12, तो d बराबर निकल रहा है हमारा -12। तो अब ऑप्शन में देख लेंगे, तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है, हाँ तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है हमारा d, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे थे 3 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने सभी को लगाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप भैया की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए।